अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 5 बज के 30 मिनट हुए जाते हैं। पीर का दिन है और 6 बजे जो है वो यूएस मार्केट भी स्टार्ट होने वाली है ट्रेडिंग के लिए। अब आपको बताते चलूँ कि 19 अप्रैल को या 21 अप्रैल को आसपास जो है इसके हाल्विंग एक्सपेक्टेड है। पहले क्या हो चुका है हाल्विंग के अंदर, प्री हाल्विंग, थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करते चलते हैं ताकि आपको पता चल जाए। पहले 2012 के अंदर जो है वो 2 महीने पहले डंप आया था, हाल्विंग से 2 महीने पहले। और हाल्विंग के 367 डेज के बाद जो है वो मार्केट में पीक आया था। तो हाल्विंग के दिन या हाल्विंग के आसपास के दिनों में ज़रूरी नहीं है कि जो है वो प्राइस काफ़ी ऊंची चली जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए। साइडवेज भी रह सकती है, थोड़ी बहुत नीचे भी रह सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। लेकिन जो है वो पहले हिस्ट्री में क्या हो चुका है, हर तरह के जो है वो ज़ाहिर टाइम एक डिफरेंट है। 2012 के अंदर इस तरह से हुआ था। 2016 के अंदर भी प्री हाल्विंग जो है वो डंप हुआ था, और पोस्ट हाल्विंग जो है वो भी डंप आया था, जो 2012 के अंदर नहीं हुआ था। ये 2016 के अंदर एक चेंज था। 2020 के अंदर कोविड आया था। 2020 के अंदर जो है सारी मार्केट्स डेफिनेटली इफेक्टेड हुई हैं कोविड से, तो क्रिप्टो जो है वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो भी इफ़ेक्ट हुई है। और अप्रॉक्सीमेटली 505 दिनों के बाद जो है वो इसमें बीटीसी की प्राइस के अंदर कोविड के बाद जो है वो पीक आया है हाल्विंग के 505 दिन के बाद। अब 19 अप्रैल को जो है वो एक्सपेक्टेड है 21 आसपास। मार्केट हो सकता है कि साइडवेज रहे, डंप। ये जो बात है कि प्राइस बिल्कुल ऊपर जाएगी, ये चीज़ किसी को पता नहीं होती है। ये बिग फिशर्स या बिग व्हेल्स जो हैं उनको ही सबसे मतलब कि अंदाज़ा होता है कि कब आने वाला है पैसा, कब निकलने वाला है, क्योंकि मैन्युपुलेट जो है वो ऊपर से ही की जाती है। बिग फिशर्स जो होती हैं, व्हेल्स हैं, वो ही मैन्युपुलेट कर रही होती हैं। अब बीटीसी के अंदर जो है वो आपके सामने, इसको मैं करेक्शन तो नहीं कहूँगी डेफिनेटली, क्योंकि करेक्शन जो है वो अच्छी खासी मतलब कि 5 to 10 टाइम्स जो है अगर हम बात करें, तो फिर यानी कि 8 से 10 हज़ार रुपये ऊपर नीचे जब होते हैं, तो फिर जो है वो करेक्शन के बारे में मैं सोच सकती हूँ। लेकिन इसको मैं करेक्शन ऐसा सच नहीं कहूँगी। ये एक जस्ट लोकल सपोर्ट के ऊपर बिल्कुल आया है। अगर कि ये इस 68 को बरकरार रखता है तो फिर ये बिल्कुल ऊपर जा सकता है दोबारा से 72 73 की तरफ। लेकिन अगर ये 68 के लेवल को ब्रेक करता है तो 65 का लेवल मौजूद है। दोनों बहुत अच्छे सपोर्ट हैं। 68 टूटेगा तो 65 तक तकरीबन जाएगा। 65 ब्रेक होगा तो 58 59 तक जाने के बिल्कुल चांसेस हैं। करेक्शन एज सच अभी तक नहीं आया है। इसके ऊपर ज़रूर जहन में रखें कि करेक्शन बिल्कुल आ सकता है। इस वक्त जो मैं देख रही हूँ वो वॉल्यूम बिल्कुल जो है वो कम हो रहा है। थोड़ा थोड़ा प्राइस ऊपर भी बिल्कुल जा रहा है, साइडवेज में भी रह रहा है। अब जो है वो ध्यान से बिल्कुल ट्रेड्स लें, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। और जो है ये सपोर्ट लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसको जहन में ज़रूर रखें। अगर के बीटीसी की प्राइस जो है वो 68 को बरकरार रखती है कुछ दिनों तक, तो फिर जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। और अगर के ब्रेक करेगी इस लेवल को, तो 65 का लेवल कहीं नहीं है। अगर 65 के लेवल को सपोर्ट बना लेती है, इसके अंदर जो है वो ठहर जाती है प्राइस 65 के ऊपर, और 66,000 या 67,000, अगर 67,000 को ब्रेक करती है, तो फिर आप लॉन्ग एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। उससे पहले जो है वो मुश्किल है सोचना। और अगर जो है ये लेवल्स 63,000 तक के, 63,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है मार्केट, तो फिर जो है वो शॉर्ट पोजीशन जो है इसके अंदर बनती है। ये दो लेवल्स जो हैं ये आप जहन में रखें, और इसके हिसाब से जो है वो ट्रेड लें। ऐसे ही नहीं आंख बंद करके ट्रेड ले लें। ईटीएफ जो है वो इथेरियम का अप्रूव होने का भी बिल्कुल करीब करीब है, और न्यूज़ आ सकती है बिल्कुल, और उसकी वजह से भी इथेरियम की प्राइस जो है अच्छी खासी ऊपर हो सकती है। ये भी मार्केट में है, इसको मैं देखूंगी बिल्कुल। ये है अब तक की अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।